तुम लोगों को सुपर स्ट्राइकर तो डेफिनेटली याद होगा, हाँ वही शो जो लेजेंडरी था चाइल्डहुड का। बट फाइनल एपिसोड में सेक ने सोचा कि वो अपनी ही टीम छोड़ देगा, पर क्यों वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और वही मोमेंट जहाँ लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जो ट्विस्ट आया उसने पूरा गेम ही बदल दिया। तो आराम से बैठ जाओ और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सुपर स्ट्राइकर्स की एंटायर स्टोरी। 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही है और मैच शुरू होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ देखते हैं हमारे सुपर स्ट्राइकर को जो कि मस्त खेल रहे होते हैं, बट यहाँ पे सेक उठ जाता है, मतलब ये साला सपना देख रहा था। एंड यहाँ हम देखते हैं स्कारा एंड सेक को जो कि मस्त फुटबॉल खेल रहे थे, और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं स्कैंजो को जो कि सुपर स्ट्राइकर के बेस पे आया होता है, और यहाँ वो इनके साइंटिस्ट से टकरा जाता है, बट उसे गार्ड निकाल देता है और कहता है साले अगली बार दिख मत जाइयो। और वहाँ गार्ड गलती से एक पेपर को भी फेंक देता है, जिसे देख के स्कैंजो मस्त ट्रेनिंग एरिया बनाता है, और ये देखकर सेक बहुत खुश होता है। बट यहाँ हम देखते हैं इनको कोई तो देख रहा होता है, और यहाँ से मस्त ट्रेनिंग करता है, बट ये साला कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता, और फिर बार बार कोशिश करने से आखिर में से कर ही लेता है। बट उनके पीछे गार्ड लग जाता है, बट वो वहाँ से भाग जाते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं सेक एंड स्कारा आ जाते हैं ये VR गेम खेलने, जो कि कुछ ज्यादा ही कूल होता है। और यहाँ हमारे दोनों लौंडे मस्त मचाते हैं, जिसे देखकर वहाँ की जनता भी पागल हो रही थी। बट कारा वहाँ से निकल जाता है, और जब सेक जाने की कोशिश करता है तो उसे यहाँ वो जाने ही नहीं देती, बट वो वहाँ से भाग जाता है और आ जाता है स्कारा के पास लास्ट गेम खेलने। बट यहाँ जब ये गोल कर रहे थे तब यहाँ से कोच को देख लेता है, और फिर क्या कोच को दिखाने के लिए सेक मस्त बाइसाइकिल किक मारता है, बट वो मिस हो जाता है, और यहाँ स्कारा को सिलेक्ट किया जाता है सुपर स्ट्राइकर के लिए। एंड यहाँ हम देखते हैं सेक आ जाता है प्रैक्टिस करने, बट वो यहाँ देखता है कोच को, और कोच बोलता है बेटे कल आ जाइए सिलेक्शन के लिए। और यहाँ हम कोच का पास देखते हैं जो कि सेक के पापा के साथ मस्त खेल रहा होता है, तभी उसे सुपर स्ट्राइकर में इनवाइट मिलता है, और ऐसे ही हमें मिला था हमारा कोच। और यहाँ हम देखते हैं 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया होता है, जिसमें से एक बंदा निकल जाता है एंड सेकंड में एक और बंदा निकल जाता है। और जब लास्ट राउंड शुरू होता है तो हम यहाँ देखते हैं सुपर स्ट्राइकर को जो कि इनसे मिलते हैं, बट यहाँ इनके ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है, और यहाँ ये दूसरे ट्रैक पे आ जाते हैं, बट यहाँ हमारे स्ट्राइकर फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ स्कैंजो को पता चलता है कि स्कारा ही है जो कि सेक पे नजर रखता था, और यहाँ जब सेक एंड कैप्टन सबको बचा रहे थे तभी यहाँ से स्कारा भाग जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन भी वहीं गिर जाती है। बट हम यहाँ देखते हैं ये सारे तो मस्त बकचोदी कर रहे थे, और वो बताते हैं कि यही था लास्ट राउंड, ताकि हम देख सके कि टीम वर्क किसमें है। और ऐसे ही स्कारा बना सेक का बिगेस्ट राइवल, और अब सेक भी सुपर स्ट्राइकर का हिस्सा बन चुका है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं ये हरामी साला सेक को मैनिपुलेट कर रहा था उसके डैड के बारे में बताकर, और यहाँ हम एक पार्ट देखते हैं सेक के डैड का जो कि सेक को बाइसाइकिल किक सिखा रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं उसके डैड ये कहकर सुपर स्ट्राइकर को रिजेक्ट कर देते हैं कि उन्हें अभी सेक को बहुत कुछ सिखाना है। और यहाँ हमारा सेक डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था, बट जब फर्स्ट राउंड होता है तो वो अपनी मॉम एंड कोच के साथ आ जाता है, और यहाँ कोच उसे एक शू देता है और बताता है कि ये शू तुम्हारे डैड देने वाले थे, बट वो अभी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम अब ये शू ले सकते हो। अरे रुको, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, बाय द वे सेक के डैड अभी जिंदा है। एंड यहाँ हम देखते हैं सेक का पास जहाँ उसके डैड जा रहे थे, बट वो अपने डैड को ये ड्राइंग दे देता है। और यहाँ हम देखते हैं सेक को जो कि मस्त एक बाइसाइकिल किक मारता है, एंड जब वो नेक्स्ट डे उठता है तो वो देखता है वो तो जीत चुका है और बहुत फेमस भी हो चुका है। आगे हम देखते हैं हमारे लौंडे मार्शल कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं कैप्टन रास्ता को जो कि मस्त माउंटेन क्लिप कर रहा था, बट उसे चोट लग जाती है। और जब वो उठता है तो वो देखता है एक मॉन्क को, और यहाँ मॉन्क उसे बहुत ज्ञान भरी बातें बताता है, और यहाँ रास्ता आ जाता है मैच खेलने, बट यहाँ ये पानी में ठीक से नहीं खेल पा रहे थे, एंड यहाँ रास्ता निकल जाता है अपनी इंजरी की वजह से। बट यहाँ
यहाँ से एक गोल करता है और वो जीत जाते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं सुपर स्ट्राइकर को जो कि आए होते हैं अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को देखने, और यहाँ को शेख को कुछ भी नहीं बताता, बट ये साला अपने प्रोग्राम को जाकर देख लेता है और फिर क्या शेख मस्त ट्रेनिंग करता है एंड यहाँ साइंटिस्ट को उसको बताता है कि उसे ट्रेनिंग मत करने देना क्योंकि गलती से प्रोग्राम खराब हो गया था, अगर उसने ज्यादा ट्रेनिंग की तो इंजरी भी हो सकता है। बट यहाँ से कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग करता है जिसकी वजह से उसे इंजरी हो जाती है और कोच उसे बोलता है बेटा शांति से बैठ कर देख अब, और जब मैच शुरू होता है तो आयरन टैंक एक गोल कर देती है, बट यहाँ को शेख को भेज देता है खेलने के लिए और यहाँ से एक मस्त खेल रहा था बट उसका घुटना बहुत दर्द करता है तो वो बॉल को पास कर देता है, बट फाइटर उसे बॉल पास करता है और यहाँ से मस्त अपनी न्यू मूव के साथ गोल करता है जिसकी वजह से वो ये राउंड भी जीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं सुपर स्ट्राइकर को जो कि मस्त खेल रहे होते हैं बट फाइटर की वजह से वो हार जाते हैं और फिर क्या कोच शेख और फाइटर को भेज देते हैं सोलंगिया ताकि ये मोटी बुद्धि को टीम वर्क सिखा सके, और जैसे ही वो आते हैं तो वहाँ की पुलिस उन्हें बोलती है यहाँ फुटबॉल खेलना मना है, और जब हमारे लौंडे यहाँ की फुटबॉल मूव देखते हैं तो यहाँ एक मॉन्क आ जाता है जो इनके साथ मस्त खेल रहा होता है और यहाँ वो सब सीख भी रहे थे बट फाइटर सीरियस नहीं हो रहा था, और तभी पुलिस इन दोनों को यहाँ से निकाल देते हैं, और जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि कीन ने फाइटर के बैग में वो पेपर रख दिया था जिसमें सारी टेक्निक के बारे में डिटेल में बताया गया है, और फिर शेख वो सारी अपनी टीम को दिखाता है और फिर वो मस्त ट्रेनिंग करते हैं, और जब इनका मैच स्टार्ट होता है तो यहाँ फाइटर टीम वर्क के साथ नहीं खेल रहा था जिसकी वजह से हाइड्रा का एक गोल हो जाता है, और फिर यहाँ से एक मस्त ज्ञान फैलता है जिससे हमारे फाइटर की मोटी बुद्धि खुल जाती है, और फिर यहाँ शेख और फाइटर वही मूव यूज करके गोल कर देते हैं और फिर एक और गोल हो जाता है जिससे हमारे सुपर स्ट्राइकर जीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं स्कारा को जो कि साइंटिस्ट को पकड़ लेता है और फिर वो मशीन को यूज करके वो सारे स्ट्राइकर को मिक्स करके मॉन्स्टर बन जाता है, और यहाँ फर्स्ट राउंड में स्कारा नहीं आता जिसकी वजह से हमारे लौंडे मस्त 3 गोल कर देते हैं, और फर्स्ट हाफ के बाद हम देखते हैं स्कारा को जो कि आते ही एक गोल कर देता है, साला स्ट्रॉ लिया होगा पक्की बात, और यहाँ स्कारा ऐसे ही 2 गोल और कर देता है और यहाँ स्कारा फिर से गोल करता है बट वो गोल नहीं होता, और यहाँ इन्हें 3 मिनट मिलता है, और जब यहाँ स्कारा लास्ट गोल करने वाला होता है तभी यहाँ उसका टाइम खत्म हो जाता है, और इसी से इसका फायदा से एक अच्छे से उठाता है और गोल कर देता है, और यहाँ हमारे लौंडे फिर से जीत जाते हैं। साले ये कितनी बार जीतते हैं। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हमारे लौंडे मस्त ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि इनका नेक्स्ट मैच एक हाईएस्ट वाउंडर पे होगा, और यहाँ को सो एंड शेख को कैप्टन के साथ भेज देता है ताकि ये साले स्ट्रॉन्ग हो, और यहाँ हमारे लौंडे मस्त लैंडिंग करते हैं और यहाँ सो एंड शेख क्लीन नहीं कर पाते, और जब ये मस्त सो रहे थे तभी इनका जीपीएस कोई चुरा लेता है और यहाँ को देखता है कि अब उनका सिग्नल भी चला गया होता है, और यहाँ जब ये सारे जा रहे थे तभी हम देखते हैं हमारे लॉन्डो को जो कि मस्त हीरो माफिक एंट्री में आते हैं, और यहाँ मैच स्टार्ट होता है। हम देखते हैं आयरन टैंक के गोल कर देते हैं क्योंकि शेख ठीक से खेल नहीं पा रहा था, और जब फिर से ये राउंड शुरू होता है तो शेख एक गोल कर देता है बट यहाँ से गिर जाता है ऑक्सीजन की वजह से, और उसे पता चलता है कि यही साला हरामखोर था जिसने उसका जीपीएस चुराया था, और फिर क्या हमारा शेख मस्त किक मारता है जिससे वो जीत जाते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं बिग बो को जो कि सारे गोल रोक रहा था, और यहाँ वो साले कॉस्मोस वाले प्लान बनाते हैं कि अगर जीतना है तो बिग बो को निकालना होगा, और यहाँ हम देखते हैं कोच इन सबसे गोल कीपिंग कराता है बट इन्हें ये बॉल भी नहीं दिख रही थी, और यहाँ जब बिग बो आता है तो वो इससे मिलता है बट वो गलती से गिर जाता है जिससे उसकी मोटी बुद्धि पर असर होता है और वो सब भूल जाता है, और यहाँ स्पेंसर आता है इन्वेस्टिगेट करने, और वो यहाँ शेख के साथ बिग बो के ट्रेनिंग एरिया में आता है, और यहाँ से कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता और बार बार करने पे आखिर में से ये पार ही कर लेता है और आ जाता है बिग बो के रूम में, और यहाँ वो देखता है बिग बो का होम टाउन, और जब यहाँ स्कैन आता है तो उसे यहाँ बिग बो मिल जाता है, और यहाँ जब मैच स्टार्ट होता है तो और हम देखते हैं बिग बो की जगह शेख होता है बट वो ठीक से गोल को रोक नहीं पाता, और तभी यहाँ स्पेन जो बिग बो की बात करवाता है बट स्पेन के हेल्प से शेख को सब समझ आ जाता है, और अब हम देखते हैं शेख मस्त सारे गोल इजीली रोक रहा था, और यहाँ वो शेख की हेल्प से मैच जीत जाते हैं, और यहाँ हमारे लौंडे बिग
बॉस से मिलते हैं, बट उसकी मोटी बुद्धि में दिक्कत होती है, इसलिए वो इन्हें पहचानता नहीं। बट यहाँ सो की वजह से वो गिर जाता है, जिससे बिग बॉस को सब फिर से याद आ जाता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मैच होने वाला है फ्लोटी स्टेडियम में, और यहाँ हमारे लौंडे मस्त प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें सो मस्त मचा रहा था। और जब ये जा रहे थे तभी इन्हें ये साले दल्ले भड़का रहे थे ताकि सो सर्फिंग करे और मैच में ना आ पाए, और ऐसा होता भी है। हम देखते हैं सो को जो कि मस्त सर्फिंग कर रहा था, बट ये साले बैंड के टक्के आकर सो को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से सो बाहर रह जाता है और स्टेडियम भी पानी के अंदर चला जाता है। एंड यहाँ सो देखता है कि मैच शुरू हो जाता है, पर तभी उस पे ये ऑक्टोपस अटैक कर देता है, और तभी यहाँ ये उसे देख लेते हैं और चले जाते हैं सो को बचाने। पर तभी ऑक्टोपस उसे पकड़ लेता है, बट सो अपनी मोटी बुद्धि का यूज करके उससे बच जाता है और मैच में वापस आ जाता है। और आते ही सो की हेल्प से वो मस्त गोल करते हैं, और यहाँ लास्ट गोल के साथ हमारे लौंडे फिर से जीत जाते हैं। अगले एपिसोड में हम देखते हैं वोल्केनो की वजह से एयरपोर्ट बंद हो चुकी है, इसीलिए ये निकल जाते हैं ट्रेन से ताकि फुटबॉल खेल सके, मतलब खेलना है तो खेलना है सालों को। और यहाँ को सेफ को एक ट्रेन के डब्बे में लेके जाता है, जहाँ मोस्ट एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम बना होता है। और यहाँ जब से सो रहा था तभी हम दो लोगों को देखते हैं, और यहाँ जब से जाता है तो वो यहाँ इन्हें पकड़ लेता है, और ये साला स्कारा होता है। और फिर इन दोनों में बैट लगती है, जिसमें स्कारा चीटिंग करके जीत जाता है, और फिर ये मोटी बुद्धि से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखा देता है, और यहाँ से मस्त ट्रेनिंग करता है। तभी यहाँ कैप्टन आकर देव को खाना देते हैं, और जब वो बाहर देखते हैं यहाँ ट्रेन अलग ही हो जाता है, बट सेव कैप्टन बच जाते हैं। और जब यहाँ का मैच स्टार्ट होता है तो सेव वही ट्रेनिंग की वजह से एक मस्त सा गोल करता है, और यहाँ हम देखते हैं स्कारा भी सेव वैसे ही गोल कर देता है। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि स्कारा का मिशन नकल बॉम्ब चुराना था, ना कि सेक एंड कैप्टन को फंसाना, और उसमें स्कारा ने प्रैक्टिस भी की थी। और यहाँ दोनों टीम के बराबर गोल हो जाते हैं, और तभी स्कारा बताता है कि मैंने उस बटलर के रूम में फेल किया था ताकि मेरे पे शक ना आए, और यहाँ से मस्त न्यू मूव करता है और वो जीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं स्कारा की जगह एक न्यू बंदे को कैप्टन बना दिया जाता है, और डूमा की वजह से वो सारे मैच जीत जाते हैं और आ जाते हैं फाइनल में। और यहाँ हम देखते हैं डूमा का इविल फेस जो कि उसे गिरा देता है, बट पता नहीं ये इसे कुछ तो सुनाता है जिससे वो ठीक हो जाता है। और यहाँ जब सेक आता है तो उसे पता चल जाता है कि डूमा असली में एक क्रिमिनल टाइप का बंदा है, जिसे अगर स्ट्रेस हुआ तो फिर से पागल हो जाएगा। बट यहाँ वो सेक को पकड़ लेते हैं, और यहाँ ये साला पागल डॉक्टर आकर सेक में अपना डाल देता है एंटीडोट। क्या जोक मारा भाई। और दूसरी तरफ जब स्कारा डूमा को धमकी देता है कि साले निकल जा और मुझे फिर से कैप्टन बनने दे, बट डूमा कोई आलू बंदा तो था नहीं, तो वो कहता है तुम मेरे साथ आ जाओ और हम मिलकर सुपर स्ट्राइकर की माँ बहन एक कर देंगे। और फिर स्कारा उसकी बात मान भी लेता है। और दूसरी तरफ यहाँ स्पेन जो आकर सेक को बचा लेता है, और हम यहाँ देखते हैं कि सेक कुछ तो पागलों वाली हरकतें कर रहा था, और गेम के बीच में भी वही बकचोदी कर रहा था, जिसकी वजह से बार बार उसका गोल मिस हो रहा था। और यहाँ जब फाइटर एंड से वो डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी कैप्टन वही नो फैब एंटीडोट ले लेता है। हाँ, गलत मत समझो ठरकियो, नो फैब एक एंटीडोट है, और फिर उसे यूज करके वो सेक को ठीक कर देते हैं। एंड यहाँ सेक की वजह से डूमा स्ट्रेस में आ जाता है और टाइगर को गिरा देता है, बट जब वो सेक पर अटैक करने वाला होता है तभी उसे कैप्टन बचा लेता है, और यहाँ से मस्त गोल करता है। एंड यहाँ रेफरी भी डोमा को रेड कार्ड दिखाता है, बट वो देखकर डोमा एकदम सटिया जाता है, और यहाँ हमारी टीम ये लीग जीत जाती है और ट्रॉफी उठा लेती है। वही आगे हम देखते हैं कोच को जो कि मस्त बर्फ में कहीं तो ट्रेनिंग करवा रहे थे, और तभी यहाँ आयरन टैग आ जाते हैं, और फिर दोनों पार्टी के बीच मस्त मैच चलता है, और तभी यहाँ कैप्टन एकदम फास्ट किक मारता है जिससे गोल हो जाता है। बट जब कैप्टन बताने वाला होता है तभी यहाँ ये साले उसकी बॉल चुराने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है मैच के लिए उसकी बॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ कैप्टन बॉल ले लेता है, बट यहाँ हम देखते हैं कैप्टन को जो कि बेहोश हो जाता है। वेल
ये बॉल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बॉल इस किक की स्पीड को मेजर करता है और कैप्टन की स्पीड से ही वो उनके न्यू गोलकीपर को हरा पाए थे। और यहाँ इनका मैच शुरू हो जाता है, एन से गोल करता है बट उनका गोलकीपर इजीली गोल होने से बचा लेता है और यहाँ से चला जाता है कैप्टन को बचाने। और जब ये हरामी बॉल लेने वाला होता है तभी कैप्टन उठ जाता है और यहाँ से देखता है कि दोनों के बीच मस्त लोड़ा बसता है एंड यहाँ कैप्टन आ जाता है बट वो इंजर्ड होता है तो वो दूर से ही कुछ तो कहता है जिसे ये ट्रांसलेट करके बताता है और फिर से उसी तरीके से मस्त गोल करता है और जीत जाता है। आगे हम देखते हैं इस गेंडों को जिसे बिग बो का लेना था, ग्लव लेना था, ग्लव। तुम क्या समझे? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और यहाँ वो टैक्टिक नाम की बुक को चुरा लेता है और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं बिग बो को जो कि मस्त अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है बट यहाँ वो साला गेंडू आकर जिसका भी ग्लव लेने की कोशिश करता है बट वो वहाँ से भाग जाता है। और नेक्स्ट डे एजेंट आते हैं और बोलते हैं हमें पता चला है कि तुम्हारे घर में वो बुक है और उन्हें वो मिल भी जाता है। और फिर क्या वो निकल जाते हैं उसे ढूंढने और यहाँ बिग बो के नाम होने की वजह से वो हार रहे थे एंड यहाँ वो देखते हैं बिग बो आ जाता है और सब बताता है और फिर यहाँ गेम के बीच में ही बिग बो एजेंट से बच कर आ जाता है और वो इनके गोल को इजीली रोक देता है एंड यहाँ हमारे लोंडे मस्त एक गोल करते हैं और यहाँ बिग बो स्पाइक को देख लेता है और वो इनके गोल को रोक देता है और यहीं पे यहाँ वो स्पाइक को देख लेते हैं और फिर क्या एजेंट बिग बो की जगह निकल जाते हैं स्पाइक को पकड़ने। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हमारी टीम आ जाती है फ्लोटिंग स्टेडियम में और वो यहाँ देखते हैं कि यही फुटबॉल की वजह से सब टिका हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं सो और लिक्विडो को जो कि मस्त पानी में कहीं तो आवारागर्दी कर रहे थे पर उनकी ये बकचोदी की वजह से वो सर्फिंग बोर्ड स्टेडियम में घुस जाता है और यहाँ दोनों पार्टी के बीच मस्त मैच शुरू होता है एंड यहाँ हाइड्रा वाले एक गोल कर देते हैं एंड यहाँ क्रैक की वजह से मैच रोक दिया जाता है और यहाँ वो उस बॉल को ले लेते हैं एंड यहाँ शुरू होता है इनका मैच और इन्हें कुछ भी करके बॉल को 100% करना है ताकि उसी इलेक्ट्रिसिटी से वो स्टेडियम को बचा ले। और फिर क्या हमारी टीम इसे बहुत किक करती है जिससे ये बॉल 100% चार्ज हो जाता है और फिर लिक्विडो बॉल को वहीं रख देता है जिससे स्टेडियम बच जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम्हें ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों के पास भी जाए। और अब आते हैं इसके लास्ट एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं हमारे स्ट्राइकर को जो कि मस्त खेल रहे होते हैं बट सेक की वजह से वो हार जाते हैं और तभी यहाँ सारे एजेंट आ जाते हैं और इस टीम को बैन कर देते हैं क्योंकि इन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी नाम की चिप यूज की थी ताकि ये जीत सके और उसी वजह से यहाँ हमारे सुपर स्ट्राइकर जीत जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं हमारा सेक बहुत डीमोटिवेट होता है क्योंकि वो बहुत बुरा खेलना होता है एंड यहाँ ये वर्ल्ड फाइनल मैच होता है जहाँ से एक बार बार गलतियां कर रहा था और यहाँ से उससे टकरा जाता है और जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में होता है और उसे एजेंट ने वही लॉक कर दिया होता है ताकि वो भाग ना सके। और यहाँ को बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हारे ब्रेन को स्कैन किया और उन्हें पता चला कि तुम्हारे ब्रेन में एक नैनो चिप है और यहाँ से कुछ पे शक होता है एंड यहाँ से भाग जाता है और आ जाता है इनके घर पर और सब बता देता है बट यहाँ एजेंट आ जाते हैं बट वो देखते हैं स्पेंजो को जो कि कहीं तो भाग रहा होता है बट यहाँ हमारा स्मार्ट डिटेक्टिव उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। और यहाँ जब वो ऑलमोस्ट सेब को पकड़ने वाले होते हैं तभी यहाँ से बस पर कूद जाता है और दूसरी तरफ यहाँ स्पेंजो उनके मास्क को निकालता है बट वो एक असली डॉक्टर होती है और वो सेब के ब्रेन को भी दिखाती है जहाँ हम देखते हैं नैनो चिप लगा होता है। और यहाँ जब एजेंट स्ट्राइकर के पास आते हैं तो यहाँ एजेंट उसे देख लेते हैं और फिर यहाँ से भी से भाग जाता है और जब वो यहाँ बोट से भाग रहा था तभी यहाँ वो एजेंट भी आ जाता है और यहाँ इनका एक क्रैश हो जाता है और यहाँ एजेंट बताता है कि तुम अगर फुटबॉल छोड़ दोगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और एजेंट एक शर्ट रखता है और बताता है पर तुम्हें फुटबॉल हमेशा के लिए छोड़ना होगा और यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। और यहाँ से उसकी बात मान लेता है और सबके नंबर को ब्लॉक कर देता है और अपना डीपी भी बदल देता है। और हम यहाँ देखते हैं सिर्फ मस्त अपना लाइफ एंजॉय करता है, अपनी स्टडी भी पूरी करता है एंड उसकी एक बेटी के साथ भी शादी हो जाती है। आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई।
और एक बच्चा भी हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं शेख के बच्चे को जो कि बाइसाइकिल की ट्राई करता है बट वो नहीं मार पाता, तो शेख उसे सिखाता है और जब से वो बाइसाइकिल किक मारता है तो वो यहाँ गिर जाता है और जब यहाँ वो उठता है तो ये बस एक शेख का सपना होता है। और यहीं हम उसी बैडी को देखते हैं और जब यहाँ मैच फिर से स्टार्ट होता है तो शेख मस्त पास करके जीत जाता है एंड यहाँ वो मस्त एक फोटो लेते हैं और यहाँ ये सीरीज एंड हो जाती है। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इससे मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। और अगर तुम ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ वीडियो को भी हाइप कर लेना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए। और कमेंट में भी मुझे जरूर बताना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।